गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग रिस्क। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है ओकल्ट। ओकल्ट मीन्स होता है जादू टोना या मैजिक को बोला जाता है ओकल्ट। जब आपके पास या किसी के पास कोई रहस्यमयी ताकत होती है, रहस्यमयी पावर होती है, उससे बोला जाता है ओकल्ट। विचक्राफ्ट, सोर्सरी, थियर्जी, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। थियर्जी मिस होता है जादू टोना, सोर्सरी मिस होता है झाड़ फूंक को बोला जाता है या फिर जादू टोने को बोला जाता है सोर्सरी। विचक्राफ्ट क्या है, जादूगरी को भी बोला जाता है और जादू टोना इसको बोला जाता है विचक्राफ्ट। ठीक है, इसके और भी सिनोनिम है जैसे एनचेंटमेंट। एनचेंटमेंट क्या होता है, वशीकरण को बोला जाता है एनचेंटमेंट। जब आप किसी के वश में हो जाते हो या आप पर कोई जादू कर दे, उससे बोला जाता है एनचेंटमेंट। ENCHANTMENT, एनचेंटमेंट। ये एनचेंटमेंट कोई म्यूजिशियन भी हो सकता है जिसके गाने सुनकर आप वशीभूत हो चुके हो। ठीक है, तो ये किसी भी तरह का वशीकरण हो सकता है। तो ये हो गया। और विजार्ड होता है WIZARD, विजार्ड। इसका मतलब भी क्या होता है, जादू टोने को बोला जाता है। ब्लैक आर्ट हो गया, काला जादू। तो ये सब चीज़ें हैं। आर्केन हो गया, रहस्यमय चीज़ों को बोला जाता है आर्केन, ARCANE। कैबलिस्टिक, CABALISTIC, कैबलिस्टिक, रहस्यमय चीज़ को बोला जाता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक भी क्या है, रहस्य है जिसका आपको पता न लगे कि ये क्या चल रहा है, उसे बोला जाता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके समझ नहीं आते, उसे बोला जाता है क्रिप्टिक। ठीक है, मिस्टिक हो गया, मिस्टिकल हो गया, मिस्टिफाइंग हो गया, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। अब ध्यान रखना कहाँ कहाँ तक इसके सिनोनिम बन रहे हैं। रहस्यमयी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा, जो बिल्कुल साफ है, क्लियर है, कोई उसमें कोई आर्के नहीं है, कोई रहस्य वाली चीज़ बात नहीं है, सब कुछ क्या है, क्लियर है, नॉन है, ऑब्वियस है। ठीक है, अनकवर्ड है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है शी क्लेम्स टू हैव ओकल्ट पावर। वो क्लेम करती है कि वो उसके पास क्या है, एक जादुई ताकत है या फिर रहस्यमयी ताकत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्टल्टिफाई। स्टल्टिफाई मीन्स होता है बेवकूफ़ बनाना, बी फूल को बोला जाता है स्टल्टिफाई। इधर ट्रम्प कुछ दिखा रहे हैं, वो क्या वो करते हैं, ये ट्रम्प ऑफन स्टल्टिफाइड हिमसेल्फ। जो ट्रम्प है ये खुद को ही अक्सर बेवकूफ़ बनाते रहता है। ठीक है, तो ये होता है स्टल्टिफाई। इसका एक और मीनिंग भी होता है, वो होता है यूजलेस, व्यर्थ करने को बोला जाता है स्टल्टिफाई। जैसे देयर बिहेवियर स्टल्टिफाइड द बॉसेज हार्ड वर्क। जो उनका बिहेवियर था, उसने बॉस के जो हार्ड वर्क है, कठिन परिश्रम है, उसको क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया, यूजलेस कर दिया। ठीक है, तो ये होता है स्टल्टिफाई। एक होता है बेवकूफ़ बनाना और यूजलेस को भी बोला जाता है स्टल्टिफाई, व्यर्थ कर देने को। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, बी फूल हो जाएगा बेवकूफ़ बनाना, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल होता है किसी का मजाक उड़ाना, यूजलेस जो यूजलेस है, बैम्बूजल किसी को बेवकूफ़ बनाने को बोला जाता है बैम्बूजल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल क्या है, व्यर्थ को बोला जाता है, जो बहुत ही छोटा हो, इनसिग्निफिकेंट हो, उससे बोला इनसिग्निफिकेंट हो, उससे बोला जाता है फ्यूटाइल। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे मेक फन हो गया, क्या हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा, ROAST, रोस्ट, किसी को रोस्ट करना, किसी का मजाक उड़ाने को बोला जाता है। RIB, रिब भी होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। रिब मिस होता है मजाक बनाने को बोला जाता है, रिब, RIB, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम है, ये भी याद रखना। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन, सेगेसियस, सेज, क्रूशियल। क्रूशियल मिस होता है इम्पोर्टेंट को बोला जाता है, सेज मिस होता है बुद्धिमान को बोला जाता है, सेगेसियस बुद्धिमत्ता को बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथन मजबूती को बोला जाता है स्ट्रेंथन। तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा ही स्टल्टिफाइड हिमसेल्फ बाय कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। उसने खुद को ही बेवकूफ़ बनाया अपनी ही बात का विरोध कर। मतलब उसने दो बातें कर दी, पहले कुछ हाँ कहा फिर ना कहा, मतलब उसने दो बातें कर दी जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, उससे बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो उसने खुद को ही बेवकूफ़ बनाया अपनी दो बातें कर। तो अगला वर्ड है एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड मीन्स होता है आरोपित करना या फिर किसी को किसी चीज़ का श्रेय देने को बोला जाता है एट्रीब्यूटेड। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, धोनी से पूछा जा रहा है कि आपका जो 2011 का वर्ल्ड कप है जो आपने जीता है, इसका आप
किसको एट्रीब्यूट करते हो, इसका श्रेय आप किसको देते हो? तो उन्होंने कहा इसका जो एट्रीब्यूट है मैं युवराज सिंह को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी बहुत ही मेहनत रही है। उस टाइम पे वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। ठीक है, तो ये होता है एट्रीब्यूट। किसी चीज़ को आरोपित करना या किसी चीज़ का श्रेय देने को बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्रेडिट, एस्क्राइब, असाइन, इम्प्यूट, रेफर, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। क्रेडिट होता है किसी को क्रेडिट देना। एस्क्राइब मीन्स भी क्या होता है किसी को श्रेय देने को बोला जाता है। असाइन, असाइन मीन्स होता है कार्यभार संभालने को या नियुक्त करने को बोला जाता है असाइन। इम्प्यूट, इम्प्यूट क्या है किसी को दोष देना या फिर किसी पर लांछन लगाने को बोला जाता है इम्प्यूट। रेफर, रेफर मीन्स क्या होता है सौंपने को बोला जाता है रेफर, या किसी के पास भेजने को भी बोला जाता है रेफर। जैसे डॉक्टर करते हैं जब उनके पास जब वो इलाज नहीं कर पाते हैं, वो बोलते हैं हम पे उतने इक्विपमेंट नहीं है या यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो क्या करते हैं जो पेशेंट होता है उसको क्या करते हैं रेफ़र कर देते हैं। तो ये होता है रेफ़र। ठीक है, इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा ब्लेम हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, एलोकेट। ठीक है, तो अलॉट हो गया, जब क्वार्टर किसी का कमरा होता है अलॉट हो गया, मतलब क्या हो गया वर्गीकृत हो गया, या किसी के नाम पर हो गया, ये होता है अलॉट। जो एट्रीब्यूट है इसका एक और मीनिंग भी होता है, वो होता है गुण को भी बोला जाता है। जैसे जब शादी होती है तो उस टाइम पे जो लड़का होता है वो लड़की को जब देखने जाता है तो उसके पहले सबसे पहले क्या देखता है वो उसके एट्रीब्यूशन से देखता है कि इसके अंदर क्या क्या गुण हैं। ठीक है, वही वैसे ही लड़की भी लड़के के क्या देखती है एट्रीब्यूशन से देखती है कि इसके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो ये होता है एट्रीब्यूशंस। तो इसके दो मीनिंग है, किसी को एस्क्राइब करना श्रेय देने को भी बोला जाता है, या फिर क्या होता है गुण को भी बोला जाता है एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएगा शॉर्ट कमिंग, कमियों को बोला जाता है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, कमियां हैं। सेम है, स्कार हो गया, धब्बे को बोला जाता है। सलर हो गया, कलंक, ये क्या है इसके एंटोनिम है। एक तरफ गुण है और दूसरा तरफ क्या हो गया ये कलंक वाली चीज़ें आ गई, तो यह क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका सी एट्रीब्यूट्स हिज बैड टेम्पर टू इल हेल्थ, उसने उसके गंदे रवैये का श्रेय खराब स्वास्थ्य को दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग में होता है छीना झपटी करने को बोला जाता है स्क्रैम्बलिंग। या फिर जब आप क्लाइंब करते हो, पहाड़ों पर चढ़ते हो, उस टाइम पे क्या करते हो आप स्ट्रगल करते हो, जब आप हाथ पैर पर चारों पर चलते हो उसे भी बोला जाता है स्क्रैम्बलिंग। ठीक है, तो ये जोसल हो गया, स्ट्रगल हो गया, क्लाइंब हो गया, क्रॉल हो गया, ये भी क्या है इसके सिनेम में। क्रॉल मिस क्या होता है जब आप रेंगते हुए जाते हो, अपने हाथ पैर चारों पर जाते हो। क्लाइंब मिस क्या होता है चढ़ाई करने को बोला जाता है। स्ट्रगल जब आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो। जोसल हाथापाई करने को बोला जाता है जोसल, या इधर उधर भागने को बोला जाता है, जब आप स्पीड में भागते हो उससे भी बोला जाता है जोसल। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्गेनाइज, अरेंज, लैग, डोडल, लोइटर, ये क्या है इसके एंटोनिम है। ऑर्गेनाइज में होता है सुव्यवस्थित को बोला जाता है। अरेंज भी जो बिल्कुल अच्छे ढंग से अरेंज किए गए हैं, ठीक है, वो बिखरे हुए नहीं है, ये भी क्या है इसका एंटोनिम है। लैग में हो जाएगा पीछे रहने को या देरी को बोला जाता है लैग। डॉडल मिस भी क्या होता है विलम्ब करने को बोला जाता है या फिर फालतू टाइम वेस्ट करने को बोला जाता है डॉडल। लोइटर मिस क्या होता है धीरे चलने को बोला जाता है। तो ये क्या है इसके एंटोनिम है। इसका एग्जांपल है देयर वाज अ स्क्रैम्बल फॉर द बेस्ट सीट, बेस्ट सीट के लिए मारामारी थी या बेस्ट सीट के लिए काफ़ी छीना झपटी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है डेफर। डेफर मिस होता है स्वीकार करना। ईल्ड को बोला जाता है डेफर। जैसे इमेज में दिख रहा होगा वो क्या कर रहा है डेफर कर दे रहा है, वो अपने आप की अपनी हार स्वीकार कर रहा है, ये होता है डेफर। सबमिट, गिव अवे, गिव वे या पोस्टपोन, प्रोरोग, ये सब क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये डेफर वर्ड है इसके दो मीनिंग है। एक हो गया यील्ड करने को बोला जाता है, जब आप किसी के सामने स्वीकार करते हो, कैपुचुलेट कर देते हो, झुक जाते हो। और दूसरा मीनिंग होता है इसका मुलतवी करने को बोला जाता है, मतलब टालने को कहा जाता है या आगे बढ़ाने को बोला जाता है डेफर। जैसे द कोर्ट डेफर द वर्डिक्ट, जो कोर्ट था उसने वर्डिक्ट को क्या कर दिया मुलतवी कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे जो सिनोनिम है इसके क्या है सबमिट हो गया, मतलब आप सबमिट कर रहे हो, स्वीकारने का ये यील्ड का एक क्या है सिनोनिम है। गिव वे, जब आप किसी को रास्ता देते हो या किसी के लिए किसी चीज़ को स्वीकार कर देते हो उसे बोला जाता है गिव वे।
पोस्टपोन, पोस्टपोन क्या हो जाएगा, जब आप किसी चीज़ को मुलतवी कर देते हो, आगे बढ़ा देते हो, तो ये भी क्या है, इसका जो दूसरा वाला मीनिंग है उसका सिनोनिम है प्रोरोग। प्रोरोग मीन्स क्या होता है, टालने को बोला जाता है प्रोरोग। इसका मतलब क्या है, ये भी कौन सा वाला सिनोनिम है इसका, जो दूसरा मीनिंग है इसका क्या, टालने को बोला जाता है डेफर, या मुलतवी करने को बोला जाता है डेफर। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग याद रखना। इसका एंटोनिम हो जाएगा हरीड, एक्सपीडाइट, रजिस्ट, और क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। ये क्या है, इसके एंटोनिम है। अपोज मीन्स क्या हो जाएगा, आप गलती स्वीकार, आप उसको उसके आगे झुकने की जगह क्या करते हो, उसको अपोज करते हो, कन्फ्रंट करते हो, उसका सामना करते हो, रजिस्ट करते हो, आप बिल्कुल खड़े रहते हो दृढ़ होकर, ये होता है रजिस्ट। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट क्या है, जल्दी करने को बोला जाता है, आप कोई टाल नहीं रहे हो, आप उसको और आगे लंबा नहीं बढ़ा रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, जल्दी से ख़त्म कर रहे हो, एक्सपीडाइट कर रहे हो। और क्या हो जाएगा, हरीड हो जाएगा, जल्दी को बोला जाता है। तो ये क्या है, इसके एंटोनिम है। तो ये ध्यान रखना है, इसके दोनों मीनिंग हैं और दोनों के ही अलग अलग एंटोनिम भी है। ठीक है, इसका एग्जांपल है आई डेफर टू योर सुपीरियर नॉलेज। मैं आपके जो सुपीरियर नॉलेज है उसके आगे क्या करता हूँ, झुकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है टैड। टैड मीन्स होता है थोड़ा, या लिटिल को बोला जाता है टैड। जैसे अ टैड, सपोज आपका कोई दोस्त है और आप उससे पूछते हो क्या तुम कंफर्टेबल हो, और वो बोले किसी सीट पर बैठा हुआ है लेकिन वो क्या है, अनकंफर्टेबल है, तो बोलेगा अ टैड अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। ठीक है, तो ये होता है टैड, थोड़ा सा। मोर्सल हो जाएगा, मोर कम हो जाएगा, स्कैंट हो जाएगा, मीगर हो जाएगा। इनका मतलब क्या होता है, कम होता है। मीगर मीन्स होता है थोड़ा, जो बिल्कुल कम है। स्कैंट मीन्स भी क्या होता है, थोड़ा होता है। आपने सपोज चाय पी और चाय के लास्ट में आप थोड़ी सी बचा देते हो, कई बार बच जाता है या नीचे कुछ बच जाता है वो छोटी सी, तो वो क्या है, इतना जो कम हो उसे बोला जाता है स्कैंट। ठीक है, मोडिकम मीन्स होता है अल्पांश को बोला जाता है, जो छोटा सा भाग होता है उसे बोला जाता है मोडिकम। मोर्सल मीन्स क्या होता है, जो छोटा सा टुकड़ा होता है या छोटा सा खंड होता है उसे बोला जाता है मोर्सल। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉट, इंटायरिटी, ग्लोब, टोटल, होल। ये क्या है, इसके एंटोनिम है। लॉट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, इंटायरिटी मीन्स होता है समग्रता या फिर संपूर्णता को बोला जाता है इंटायरिटी। ग्लोब मीन्स होता है विश्व। टोटल मीन्स होता है वो पूरा का पूरा। होल आप जानते हो, जो पूरा जितना भी है सब कुछ। ठीक है, तो ये होता है इसका एंटोनिम। इसका एग्जांपल है मूव अ टैड टू द राइट, थोड़ा सा राइट खिसको। ठीक है, या थोड़ा सा राइट हो जाओ। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बाउंटी। बाउंटी मीन्स होता है इनाम, प्राइज को बोला जाता है बाउंटी। जैसे गब्बर के नाम पर कितनी बाउंटी थी, 50,000 थी। ठीक है, तो ये क्या है, बाउंटी है, उसके सर पर कितना इनाम था, 50,000 था, तो ये होता है बाउंटी। ग्रेटिट्यूटी, मीट, ग्रांट, लार्जेस्ट, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। लार्जेस्ट मीन्स होता है उपहार को बोला जाता है। ग्रांट मीन्स होता है उपहार या फिर अनुदान को बोला जाता है, या किसी को देने को बोला जाता है ग्रांट। ठीक है, मीट मीन्स क्या होता है, उपहार को बोला जाता है मीट, इनाम को बोला जाता है मीट। ठीक है, ग्रेट्यूटी मीन्स क्या होता है, इनाम या उपहार को बोला जाता है ग्रेट्यूटी। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे गिफ्ट हो गया, बोनस हो गया, प्रीमियम हो गया, जो प्रीमियम देता है, लाइफ इंश्योरेंस देती है, पहले क्या देती है, इनाम देती है, प्रीमियम। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डोनेशन हो जाएगा। ये भी क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा पेनल्टी, पनिशमेंट, फॉरफीट, प्यूनिशन। ये क्या है, इसके एंटोनिम है। प्यूनिशन मीन्स होता है दंडायक या दंडात्मक को बोला जाता है प्यूनिशन। फॉरफीट क्या होता है, जुर्माने को बोला जाता है फॉरफीट। पनिशमेंट, पेनल्टी आप ये जानते हो। ठीक है, एग्जांपल है इसका, द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड अ बाउंटी ऑन द हेड्स ऑफ मैनी क्रिमिनल्स। बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके सर पर गवर्नमेंट ने एक बाउंटी रखी है, एक इनाम रखा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है मीनियल। मीनियल मीन्स होता है महत्वहीन या बहुत ही तुच्छ को बोला जाता है मीनियल। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, जो स्वीपर हैं इनको क्या बोला जाता है, मीनियल जॉब बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, लो पेड मीनियल जॉब्स हैं। ये बहुत ही कम जिनको पैसा मिलता है वो होता है ये। ठीक है, तो ये होता है मीनियल। अनइम्पोर्टेंट,
ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, लो स्टेटस, मीन, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ट्रिवियल मीन्स होता है बिल्कुल तुच्छ को बोला जाता है, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन, लो स्टेटस जिसका स्टेटस कम हो या समाज में उसका लेवल उतना नहीं है, मीन मीन्स होता है घटिया या छोटे कम को बोला जाता है या घटियापन को बोला जाता है मीन। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे अनस्किल्ड हो गया, और क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बिल्कुल जो धरातल पर है, बिल्कुल नीचे है, बेस हो गया, BASE। और क्या हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। बाकी और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा जो काफ़ी ऊंचा है, एलिवेटेड, एलिवेटेड भी क्या होता है, जो ऊंचा होता है उसको बोला जाता है एलिवेटेड। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मीन्स क्या होता है, गौरवशाली को बोला जाता है डिग्निफाइड। और एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक मीन्स भविष्यशाली या भव्य को बोला जाता है, भव्यात्मक को बोला जाता है एरिस्टोक्रेटिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ फेयरली मीनियल वर्क सच एज वॉशिंग डिशेज एंड क्लीनिंग फ्लोर्स। ये बिल्कुल ही छोटे कार्य हैं, क्या बहुत ही मीनियल जॉब हैं। कौन से वाले मीनियल कार्य हैं, कौन से, जो वॉशिंग डिशेज हैं और क्लीनिंग फ्लोर्स हैं, इन्हें क्या माना जाता है, महत्वहीन माना जाता है, इन्हें काफ़ी छोटी जॉब माना जाता है। वैसे आपने वो मूवी देखी होगी, आपने, क्या शाहरुख खान की है मूवी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है। उसमें एक डायलॉग है कि अम्मी जान कहती थी कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, नो वर्क इज़ मीनियल, कोई भी वर्क छोटा नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है, लोगों की रोजी रोटी चल रही है इससे, तो ये छोटा वर्क कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है कहूट्स। मिली भगत या भागीदारी को बोला जाता है, या साठ गांठ को बोला जाता है कहूट्स। ठीक है, पार्टनरशिप, कोलिजियन, एफिलिएशन, कनाइवेंस, अलाइड, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अलाइड मीन्स होता है जो साथी होता है, कनाइवेंस मीन्स क्या होता है, जब आप किसी के साथ साझेदारी करते हो लेकिन कैसी, अवैध कार्य के लिए, उसे बोला जाता है कनाइवेंस। जो सहपाठी होता है, पार्टनरशिप होती है किसी चीज़ की, अवैध कार्य के लिए। एफिलिएशन संबंध को बोला जाता है, कोलिजियन संगठन होता है बहुत सारे लोगों का। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। तो आप समझ गए होंगे कहूट्स का मतलब। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कंपनी डायरेक्टर्स आर इन कहूट्स विद द गवर्नमेंट। जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ क्या होते हैं, मिले जुले होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कहूट्स, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसोसिएशन, डिवीजन, स्प्लिट, सेपरेशंस, डिसयूनियंस। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। डिसयूनियंस मीन्स, यूनियन मीन्स होता है संगठन, और डिसयूनियन मतलब अलगाव हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। सेपरेशन अलग हो चुका है, स्प्लिट अलग कर दिया गया है। डिवीजन, डिवीजन मीन्स भी क्या है, अलग को बोला जाता है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, डिसोसिएशन मीन्स क्या होता है, अलगाव को बोला जाता है या पृथकीकरण को बोला जाता है डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एंटोनिम है। इसका एग्जांपल है, द टू क्रिमिनल्स वर इन कहूट्स। जो दो क्रिमिनल थे वो कैसे थे, मिले जुले थे। ठीक है, तो ये होती है, ये हो गया इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है हार्पिंग ऑन। इसका मतलब होता है जब कोई लगातार एनोइंग तरीके से या बोरिंग तरीके से किसी से एक ही सवाल पूछता रहे या एक ही चीज़ के बारे में बात करता रहे, उससे बोला जाता है हार्पिंग ऑन। टॉक अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली इन एन एनोइंग वे। किसी चीज़ के बारे में लगातार या फिर एनोइंग तरीके से पूछना, उससे बोला जाता है हार्पिंग ऑन। एग्जाम्पल इसका, डोंट कीप हार्पिंग ऑन माई अबाउट माई एज। मेरी एज के बारे में लगातार पूछना बंद करो। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। या फिर जैसे किड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से जो टॉयज होती है उसके लिए क्या करते रहते हैं, हार्पिंग ऑन करते रहते हैं, लगातार कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं हमें टॉय चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हार्पिंग ऑन। अगली फ्रेज है डायल डाउन। इसका मतलब होता है रिड्यूस, कम करने को बोला जाता है, या लेस को बोला जाता है डायल डाउन। एग्जाम्पल इसका, वी मस्ट फाइंड अ वे टू डायल डाउन द वायलेंस इन आवर सिटीज़। हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए सिटीज़ में वायलेंस को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है अ क्लिफ हैंगर। अ क्लिफ हैंगर मीन्स होता है समथिंग विद सस्पेंस। जब कोई चीज़ सस्पेंस में हो उससे बोला जाता है क्लिफ हैंगर। जैसे मूवीज़ होती है, आपने दृश्यम मूवी देखा होगा, उसमें लास्ट तक काफ़ी सस्पेंस था, किसने उस डॉगी को कहाँ छिपाया होगा या कहाँ दबाया होगा। ठीक है, तो ये होता है क्लिफ हैंगर, जब किसी का एंड भी क्या हो, काफ़ी सस्पेंस में हो। जैसे द इलेक्शन इज़ लाइकली टू बी अ क्लिफ हैंगर।
जो इलेक्शन है वो संभव है कि वो क्या है, काफ़ी सस्पेंस में होगा। ठीक है। अगली फ्रेज है स्टेस अवे। इसका मतलब होता है होल्ड और स्टोर समथिंग फॉर फ्यूचर, संभालना या फिर स्टोर करना, सेव करना फॉर फ्यूचर के लिए। इसे बोला जाता है स्टेस अवे, जब आप किसी चीज़ को इकट्ठा करते हो फ्यूचर के लिए। जैसे एग्जांपल है ही नीडेड अ प्लेस टू स्टेज सम कैश, उससे कुछ कैश को छिपाने के लिए एक प्लेस की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।